हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे MPS 001 पॉलिटिकल थियोरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी एंड क्लासिकल पॉलिटिकल थियोरी। इसमें आपको फर्स्ट पॉलिटिकल थियोरी के बारे में इंट्रोडक्शन देना है, डिफाइन करना है कि पॉलिटिकल थियोरी क्या है। फिर इसमें आपको मेन फीचर बताना है किसका, मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी और क्लासिकल पॉलिटिकल थियोरी, दोनों के डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करना है। फिर दोनों के मेन फीचर्स क्या है, मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी एंड क्लासिकल पॉलिटिकल थियोरी, इस दोनों के बारे में आपको फीचर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको इनमें से क्लासिकल और मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको से डिफरेंस बिटवीन क्या है दोनों के बीच में, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थियोरी एंड इट्स मीनिंग एंड नेचर। पॉलिटिकल थियोरी क्या है और इसके मीनिंग एक्सप्लेन करना है और इसका नेचर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर फोर, ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें फर्स्ट आपको डेमोक्रेसी के बारे में 4-5 लाइन में इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपको इसके डिफरेंट टाइप्स मेन बॉडी में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रेस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में मेन बॉडी में आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है डेमोक्रेसी का, ये आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ राइट्स एंड थियरीज ऑफ राइट। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या मीनिंग है राइट का और उसकी थियरीज क्या है राइट की, ये आपको एक्सप्लेन करना है। मेन बॉडी में आपको मेन बॉडी जब आप लिखोगे तो उसमें कम से कम 4 पेज आपको कवर करना। इंट्रोडक्शन में आपको 5 लाइन लिखना है सिर्फ, और कंक्लूजन में भी आपको सिर्फ 5 लाइन्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, इलुबरेट अपॉन एदर पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी। इसमें आपको एदर पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी के बारे में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ एंड देयर रिलेशन विद राइट। इसमें आपको जो डिफरेंट टाइप्स की जो ड्यूटीज़ है वो आपको एक्सप्लेन करना है, उनका क्या रिलेशन है राइट्स के साथ, ये आपको इस पर बताना है मेन बॉडी के अंदर, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9, इलुबरेट अपॉन जॉन रावल्स थियोरी ऑफ जस्टिस। जो जॉन रावल्स की जो थियोरी है जस्टिस के ऊपर, ये आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट ए नोट ऑन फ्रैंकफर्ट स्कूल। जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है उसके बारे में आपको नोट लिखना है। ये क्वेश्चन टोटल 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, और 20 मार्क्स में आपको कम से कम 5 या 6 पेजेस कवर करना है, तो आपको 5 पेजेस लिखना है ना, 5 पेजेस लिखना है। और आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है, आपको बुलेट पॉइंट्स या नंबर वाइज या पॉइंट वाइज ही आंसर्स लिखने हैं, ना कि पैराग्राफ में लिखना है। और आंसर राइटिंग फॉर्मेट जो होता है आपको वो यूज़ करना है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, और हो सके तो डायग्राम्स का भी यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म एंड डिस्कस दिस क्रिटिक। इसमें आपको डिफाइन करना है किसका कॉन्सेप्ट, मल्टी कल्चरलिज्म का। ये आपको एक पेज में आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ में। फिर मेन बॉडी में आपको इसकी क्रिटिक क्या है ये आपको डिस्कस करना है किसके अंदर, मेन बॉडी के अंदर। फिर कंक्लूज़न लिखना है, कंक्लूज़न लिखना मत भूलना। कंक्लूज़न में आप खुद की तरफ से भी कुछ जो आपको समझ में आता है वो लिख सकते हो, या आप इंट्रोडक्शन को भी डिफ़ाइन कर सकते हो, या अपनी जो मेन बॉडी में जो आप लिखे आप उसमें से कोई भी 4 लाइन्स या 5 लाइन्स लेकर वो ही आप टाइप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, राइट ए एसे ऑन ग्रुप डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप। इसमें आपको ऐसे लिखना है किसके ऊपर, ग्रुप डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप्स के बारे में आपको 5 पेजेस में आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन फंडामेंटलिज्म एंड एक्सप्लेन इस कैरेक्टरिस्टिक। इसमें आपको डिफाइन करना है किसको, फंडामेंटलिज्म को, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको मेन बॉडी में एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट आपको फंडामेंटलिज्म के बारे में क्या इसका डेफिनेशन है वो आपको कम से कम हाफ पेज में या 10 लाइन्स में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपको इसको मेन बॉडी के एंड से कैरेक्टरिस्टिक आपको एक्सप्लेन करना है।
क्वेश्चन नंबर 14, एग्जामाइन द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ड्यूटीज़ एंड राइट। इसमें आपको फर्स्ट आपको ड्यूटीज़ एंड राइट्स क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, ये आपको फर्स्ट पेज में एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल के साथ में। फिर इन दोनों का क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ में, ये आपको कम से कम 12 या 15 पॉइंट्स में मेन बॉडी में एक्सप्लेन करना है। पॉइंट वाइज ही लिखना है, ना कि पैराग्राफ वाइज लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन पॉलिटिकल वायलेंस एंड डिस्कस इट्स वेरियस फॉर्म। इसमें आपको डिफाइन करना है पॉलिटिकल वायलेंस क्या है और क्या इसके डिफरेंट फॉर्म्स है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। हो सके तो आपके आंसर्स के अंदर डायग्राम्स का, फ्लो चार्ट्स का, ये सब ज़्यादा यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 16, एग्जामाइन द गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस एंड सत्याग्रह। इसमें आपको गांधीयन का जो कॉन्सेप्ट है किसका, सिविल डिसओबीडियंस एंड सत्याग्रह, ये आपको एक्सप्लेन करना है, बताना अच्छे से। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ज़्यादा एग्जाम्पल्स हो गए तो आपको एग्जाम्पल्स के साथ में ये दोनों चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 70, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिबरलिज्म। इसमें आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है फर्स्ट किसके, लिबरलिज्म के बारे में, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है किसकी, लिबरलिज्म की, ये आपको एक्सप्लेन करना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 18, क्रिटिकली एसेस द वेलफेयर स्टेट थियोरी। वेलफेयर स्टेट थियोरी क्या है, ये आपको 5 पेजेस में लिखना है कि वेलफेयर स्टेट थियोरी क्या है। आप सिंपली वेलफेयर स्टेट थियोरी का ग्रामी पर अगर आप सिंपली ये वर्ड को टाइप करोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। कम से कम 15 पॉइंट्स भी लिखोगे तो भी ये इनफ है मार्क्स स्कोर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी क्या है, ये आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये एक्सप्लेन करना है, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन, इसके लिए आपको सभी एक्सप्लेन करना है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कंक्लूजन, डायग्राम, ये सभी आपको ऐड करना है आपके आंसर्स के अंदर। ये क्वेश्चन के टोटल 19 क्वेश्चन है। 6 साल के जो पेपर हुआ MPSC 001 के पॉलिटिकल थियोरी के जो 6 साल में जो टॉपिक या क्वेश्चन जो रिपीटेड है, ये वो क्वेश्चन है जो ज़्यादातर इस टॉपिक पर रिलेटेड ज़्यादा रिपीट हुए क्वेश्चन से। और आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा कर, बट आंसर आपको इसमें से ही आएगा। तो आपको ये 19 क्वेश्चन कंपलसरी एग्ज़ाम में करके जाना है। ऐसे और क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and